नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त जॉनी सिरसवाल और इस वक्त की बड़ी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जीरकपुर से। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अश्विनी मल्होत्रा जी, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से सांसद पद के भावी उम्मीदवार हैं। और आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ में। सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल की कि आज देश के अंदर मीडिया वालों को, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है वर्ल्ड का, इंडिया का, इनको इतने अच्छे नेता लोगों को ही आगे लेकर आना चाहिए। आज मेरे देश के सभी नेता लोगों ने मेरे सोने की चिड़िया को राख बना दिया है। मैं ये आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, जिनको टिकटें मिलनी चाहिए उनको टिकटें नहीं मिल रही, जिनको टिकटें का नज़दीक भी नहीं कहीं उनको टिकटें मिल रही हैं। तो अश्विनी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ये हो क्या रहा है? 1987 में आपने कांग्रेस ज्वाइनिंग की है और आपसे आपका जो पिछला जो परिवार है आपका, आप शुरू से ही जो है कांग्रेस पार्टी से ही आते हो और कट्टर जो एक समर्थक होते हैं, कट्टर समर्थक आप कांग्रेस पार्टी के हो। और उसके बावजूद भी क्यों नहीं राहुल गांधी को, क्यों नहीं प्रियंका गांधी को, क्यों नहीं सोनिया गांधी को नजर आ रहा है कि एक ऐसी शख्सियत कुरुक्षेत्र के अंदर बैठी है जो इस काबिल है? क्या राहुल गांधी को ये चीज़ समझ नहीं आती और क्यों आपको बार-बार बड़े से बड़े झटके दिए जाते हैं? ऐसे है, मेरे फोर फादर जो हैं वो शुरू से हम कांग्रेसी परिवार हैं। और मैंने लेट सरदार गुलजार सिंह जी ढिल्लों जी के साथ पॉलिटिक्स की हुई है जब मेरी उम्र 16 साल की थी। और 16 साल की उम्र के ही प्रभु दी मेरे ते इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। और 1987 के अंदर हम कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हुए थे। और मैं अपने 10 फैमिली के मैंबर पंजाब में, मेरे ताया जी के 4 लड़के, ताए नूं और 4 साल के पोते नूं इकट्ठा उग्रवादियों ने मारा था। हम भुक्तभोगी हैं क्योंकि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी परिवार है, हमारे ब्लड के अंदर ही कांग्रेस है। और 1987 में जब हमने यहाँ शिफ्ट किया था तो उस टाइम टिकट मिली थी चौधरी हरपाल सिंह टोहाने वाले जी, और वो एमपी बने थे। और मेरी वहाँ उनके साथ गाड़ी चलती थी, मारुति वैन। मैं शुरू से कांग्रेसी हूँ, मेरे फादर कांग्रेसी थे, मेरे दादाजी कांग्रेसी थे और हमारे परदादा जी कांग्रेसी थे। और शुरू से हम कांग्रेसी परिवार हैं। और 1987 के अंदर जब मैं कुरुक्षेत्र में शिफ्ट किया था, उसके बाद भी मैंने जितने भी हमारे एमपी के कैंडिडेट आए हैं, एमएलए के कैंडिडेट आए, मैंने पूरा कांग्रेस के लिए पूरा दिन रात काम किया और पूरी मेहनत की। और 2005 के अंदर मैं कुरुक्षेत्र से निगम पार्षद नॉमिनेट हुआ, हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। और 2009 के अंदर मैं मेंबर पब्लिक रिलेशन एंड ग्रीवेंसेस कमेटी नॉमिनेटेड हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बनकर आया। और 2009 के अंदर मैं जनरल सेक्रेटरी भी बना। 2014 के अंदर मेरे को ममता बनर्जी घर बैठे टिकट दे रही है, मायावती घर बैठे विधानसभा दी और टिकट दे रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया जी, जब हम कार्यकर्ता वर्कर और जो हमारे नेता हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं, जो देश की आन बान और शान है, जो देश की ज़मीन के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता वर्कर हैं, जब तक राहुल गांधी जी आप उनको टिकट नहीं दोगे, जो पैराशूट आते हैं वो पार्टी के लिए विनाशकारी विपरीत बुद्धि वाला काम होया पड़ा है। वो नवीन जिंदल जिसने 2004 के अंदर आन के कुरुक्षेत्र से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था और मेरे के बिना और किसी को हेलीकॉप्टर में बैठने नहीं देता था, उसने 10 साल के अंदर एक भी मुद्दे पे, एक भी शहर का काम किया हो तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। एक बार भी लोकसभा में कहीं उसने कोई बात उठाई हो, कोई मुद्दा शहर का उठाया हो। और उसके बाद 2014 से लेकर 2024 तक वो एक बार भी शहर में कहीं नजर नहीं आया, ना किसी के दुख में, ना सुख में, ना किसी की तकलीफ में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी, आपको प्रधानमंत्री बनना है। आपने जितनी देर तक ये जो जितने भी पुराने ग्रह हैं, ये जितनी देर तक आप पुराने ग्रहों को एआईसीसी में अंदर नहीं बढ़ने दोगे, तब आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये आप हवा हवाई में हो तो ये जितने भी फ्यूज बल्ब है, ये रणदीप सुरजेवाला कैथल से भी आ रहा, जींद से भी आ रहा, और उसको राजस्थान से राज्यसभा का मैंबर, हुड्डा सोनीपत से आ रहा, मुंडा रोहतक से आ रहा, उसको राज्यसभा। जब तक ये लोग हम अपनी सोच को नहीं बदलते, ये पार्टी 44 पे आने के खड़ी होगी है। 2014 में 44 सीट्स आई थी और उस टाइम मैं ममता बनर्जी की टिकट लेकर आया था, वो भी तो कांग्रेस की ही थी।
शुरू से कांग्रेस से ही सारे दल निकल कर गए हैं, लेकिन हुंदा की है कि आज जड़ा टाइम आ चुका है। अब आपने केजरीवाल से इंडिया के गठबंधन के अंदर उसके साथ अलायंस कर लिया। हमारे को क्या लोड़ है किसी भी पार्टी के किसी भी दल से हमारे को अलायंस करने की? ज़्यादा हमारा इतना बड़ा परिवार इंडिया की एक सबसे पहले नंबर की पार्टी को आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो उसके पीछे कारण ढूंढो। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, जे कहीं आज हमने आम आदमी पार्टी के साथ कहीं कम अलायंस किया है, जब क्षेत्रीय दल जितने भी उनके साथ अलायंस किया है, तो उसमें हमारा नुकसान हो रहा है। किनका? जो कार्यकर्ता वर्कर हैं, जो जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं, उनको टिकटें नहीं मिलेंगी। अब हमारे वहाँ जो है डॉक्टर अपने इनको टिकट देती आपने आम आदमी पार्टी के खाते में, तो क्या उनका क्या वहाँ का बेस है? उनको कुत्ता नहीं जानता कुरुक्षेत्र का, बंदे तो बड़ी दूर की बात है। और सुशील गुप्ता को टिकट आप दे रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप अलायंस किया है, तो क्या हम वहाँ जिंदा नहीं है क्या? ये हुड्डा जी, मेरी 2019 के अंदर भी टिकट इन्होंने हुड्डे ने कटवाई, मेरी टिकट रणदीप सुरजेवाला ने कटाई, नवीन जिंदल ने कटाई। राहुल गांधी जी, आपको पता होना चाहिए आज कुरुक्षेत्र के अंदर कैंडिडेट कौन है। जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ इंसान है तो वो अश्विनी मल्होत्रा है। मैं चीका कढ़ावांगा ਇਹਦੀਆਂ सुशील गुप्ते दियां भी, बेशक वो आम आदमी ते मैं कांग्रेसी सारियां नूं ये कहना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र की जितनी लोकसभा के कांग्रेसी आ, इसके मुंह नहीं लगना। जे हम ऐसे मुंह लगते रहेंगे तो हमारी पार्टी क्या, हमारे कार्यकर्ता वर्कर जो है रीढ़ दी हड्डी हैं, उनकी इज्जत क्या है? ऐसे ही इसने 2019 के अंदर अशोक अरोड़ा की हुड्डा ने ज्वाइनिंग कराई। वो अशोक अरोड़ा जो चौटाला पार्टी के बीच में था, और उसने चौटाला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे, स्पीकर पे, ट्रांसपोर्ट मंत्री, चेयरमैन, क्या क्या पद उसको दिए। जो वो चौटाला पार्टी का अशोक अरोड़ा नहीं बना, तो वो हुड्डा जी आपका बनेगा। ऐसे लोगों को क्यों अंदर घुसने देते हो? ये ऐसे चूहे हैं जिन्होंने हमारी कांग्रेस की सारी चद्दर को चूहे ने खत्म कर दिया है। तो जब ये चूहे खत्म करने हैं